नमस्कार। मैं सीए केशव गर्ग बात कर रहा हूँ। पहले तो आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि डिपार्टमेंट जो जीएसटी डिपार्टमेंट है उसने 2017-18 की जो असेसमेंट है वो अभी रिसेंटली 31 दिसंबर 23 तक कंप्लीट की है। और बहुत सारे टैक्स पेयर्स जिनको ऑर्डर मिले हैं वो ये नहीं जान पा रहे हैं कि आगे क्या करना है। अगर आप उनमें से एक टैक्स पेयर हैं कि जिनको ऑर्डर रिसीव हुआ है और आगे की आप कोर्स ऑफ एक्शन देख रहे हैं तो ये वीडियो आपको मदद करेगी। अगर आपको एक ऑर्डर पास किया गया है, डिपार्टमेंट ने आपके अगेंस्ट पास किया है 31 दिसंबर तक, तो आपके पास दो रेमेडीज हो जाती हैं। पहली रेमेडी कि आप एक रेक्टिफिकेशन फाइल करें। तो रेक्टिफिकेशन का मतलब ये है कि अगर ऑर्डर के अंदर कोई ग्रामेटिकल इशू है, कोई कैलकुलेशन इशू है, कहीं पर आपको लग रहा है कि ऑन द फेस ऑफ इट ऑर्डर में कोई गलती है, आप उसको करेक्ट करवा सकते हैं और डिपार्टमेंट उसको करेक्ट करेगा बाय वे ऑफ DRC 08। लेकिन यदि देयर इज अ पॉइंट ऑफ लॉ या कोई क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स हैं तो उसके अंदर आपको उस ऑर्डर के खिलाफ अपील फाइल करनी होगी। और अपील फाइल करने का जो समय है वो है 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ द ऑर्डर। जिस डेट पे आपको ऑर्डर रिसीव हुआ, फर्ज कीजिए आपको ऑर्डर रिसीव हुआ 30 दिसंबर 2023 को, तो आपको जो अपील फाइल करना है वो फाइल करना है 30 मार्च 2024 तक, दैट इज विद इन 3 मंथ्स। और ये अपील फाइल होनी कहाँ पर है? ये अपील फाइल होगी आपके जीएसटी पोर्टल के ऊपर, जहाँ पर आप ऑर्डर का जो रेफरेंस आईडी है, रेफरेंस नंबर है, आप उसके अगेंस्ट में अपील फाइल करते हैं। और मैं यहाँ बता दूं कि जब आप अपील फाइल करते हैं तो आपको 10% ऑफ द बेसिक टैक्स डिमांड, टैक्स की बात हो रही है, इंटरेस्ट और पेनल्टी की बात नहीं हो रही है। तो जो टैक्स है, फर्ज कीजिए कि 10 लाख रुपए टैक्स है, 10 लाख ही इंटरेस्ट है और 10 लाख पेनल्टी है, तो आपका जो टैक्स है वो 10 लाख रुपए है। उसका 10% दैट इज 1 लाख, वो आपको प्री डिपॉजिट के फॉर्म में जमा करा करके आपको अपील फाइल करनी होगी। और जब आप अपील फाइल करते हैं तो उसके साथ में आप स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, ग्राउंड ऑफ अपील और वो सब फाइल करते हैं। और ऑनलाइन फाइल करने के बाद आपको कंप्लीट सेट जो आपका अपील का है उसकी ट्रिप्लीकेट कॉपी ले जा करके डिपार्टमेंट में देनी होगी, जिसमें से एक सेट जो है वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा एज एन ऑफिस कॉपी, एज एन एक्नॉलेजमेंट। ये याद रखिए कि जब तक आप डिपार्टमेंट में फिजिकली अपील नहीं डालेंगे तो वो आपकी जो है अपील एडमिट नहीं भी कर सकता है डिपार्टमेंट, तो मैनुअली वहां पे सबमिट जरूर करें। अब जब आप अपील फाइल कर रहे हैं उसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे पहला, ये आपको ये ध्यान रखना है कि जो शो कॉज नोटिस, मैं आपको याद करा दूं कि DRC 1 के तहत जो डिपार्टमेंट ने शो कॉज नोटिस इशू किए थे, क्या वो शो कॉज नोटिस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थे? क्या जो शो कॉज नोटिस के अंदर आपके ऊपर एलिगेशन लगाए गए वो क्लियर थे? क्या आपको प्रॉपरली बताया गया कि आपको शो कॉज क्यों इशू किया जा रहा है? अगर नहीं तो वो आप उसको अपील में चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बहुत जजमेंट्स में ये हेल्ड कर चुके हैं कि जो शो कॉज नोटिस है वो एक फाउंडेशन होता है कोई भी असेसमेंट का, और अगर फाउंडेशन गलत हो तो सारी असेसमेंट जो है वो नल एंड वॉइड हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा। सेकेंड, आप ये जरूर ध्यान रखिए कि क्या जो आपने सबमिशंस दी, क्या उनको डिपार्टमेंट ने ऑर्डर का पार्ट बनाया कि नहीं बनाया। आप जो सबमिशन देते हैं अंडर द लाइट ऑफ नेचुरल जस्टिस, वो डिपार्टमेंट के लिए मैंडेटरी होता है कि उसको कंसिडर करें और उसको काउंटर करें। अगर वो उससे उनको नहीं मानते हैं या उनको सबमिशन नहीं ठीक लगती है तो उनको लिखना पड़ेगा ऑर्डर के अंदर कि उनको सबमिशन अप्रोप्रिएट क्यों नहीं लग रही है। और अगर वो नहीं, उन्होंने आपको ऑर्डर के अंदर उसका पार्ट नहीं बनाया है तो आप अपील के अंदर जरूर ये मुद्दा उठाएं कि आपकी सबमिशंस को पूरी तरीके से निगेट किया गया, उसको कंसिडर नहीं किया गया। अदर दैन दैट, जो हम अक्सर भूल जाते हैं वो ये है कि क्या आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी गई कि नहीं दी गई। प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का मतलब ये है कि आपको क्या प्रॉपर टाइम दिया गया कि हेयरिंग से पहले केस प्रिपेयर करने के लिए आपको, अगर उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट मांगे, क्या वो प्रॉपरली आपको टाइम उन्होंने दिया। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि डिपार्टमेंट में जब ये 17-18 की असेसमेंट हो रही थी तो 2-2 दिन का टाइम, एक एक दिन का टाइम दिया जा रहा था टैक्स पेयर को कि आप डॉक्यूमेंट लाइए, सबमिट कर दीजिए। और ऐसा भी किया गया कि कुछ फ्रेश डॉक्यूमेंट, फ्रेश डॉक्यूमेंटेशन कराई गई टैक्स पेयर से। तो ये जो सारी चीजें हैं इन लाइट ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ये सब गलत है। आपको एक प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए। अगर नोटिस दिया जाता है तो कम से कम आपको हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन का एक
टाइम जिसके अंदर आप उसको तैयार कर सकें वो मिलना चाहिए। तो आप ये भी एक मुद्दा आप अपनी अपील में उठा सकते हैं। अब जब आप अपील फाइल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे और आप ये कोशिश करेंगे कि आप हर एक पॉइंट ऑफ लॉ और पॉइंट ऑफ फैक्ट अपने कंसल्टेंट या जो भी जिनके साथ भी आप बना रहे हैं वो आप उसके अंदर अपील के अंदर मेंशन करें। अब ये तो बात हुई 17-18 की। जो 18-19 फाइनेंशियल ईयर 18-19 है या फाइनेंशियल ईयर 19-20 है, उसके लिए अभी रिसेंटली लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में बोर्ड ने डेट एक्सटेंड करी है फॉर इशुएंस ऑफ द शो कॉज नोटिस। जो 18-19 का जो लास्ट पहले जो डेट था वो 31 दिसंबर 23 था फॉर इशू ऑफ शो कॉज नोटिस, जिसको बढ़ा करके 31 जनवरी 2024 कर दिया गया। दैट मीन्स डिपार्टमेंट को एक महीना और दिया गया कि आप शो कॉज नोटिस 31 जनवरी तक आप इशू कर सकते हैं। दैट मीन्स कि जो 31 जनवरी तक आपको फाइनेंशियल ईयर 18-19 का शो कॉज होगा, उसकी जो असेसमेंट है 3 मंथ्स फ्रॉम जनवरी 24 तक कंप्लीट होगी। दैट मीन्स 18-19 का जो ऑर्डर है, जो DRC 7 जैसे 17-18 का आपको मिला है, वो पास करने की जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल 2024 है। तो दैट मीन्स कि 18-19 का ऑर्डर भी अब बहुत जल्दी आपका रेडी हो जाएगा। अब जो 19-20 की डेट है, फाइनेंशियल ईयर 19-20 की जो डेट्स हैं, वो पहले थी 31 मार्च 2024, जिसको गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया फॉर 1 मंथ। दैट मीन्स कि 30 अप्रैल 2024 तक जो है आप फाइनेंशियल ईयर 19-20 का शो कॉज नोटिस डिपार्टमेंट आपको इशू कर सकता है। और अगर 30 अप्रैल 24 तक वो आपको शो कॉज नोटिस इशू कर सकता है, तो आप 3 महीने के अंदर अंदर उसका ऑर्डर उनको पास करना होगा। दैट मीन्स मई, जून एंड जुलाई, 31 जुलाई 24 तक 19-20 का जो ऑर्डर है वो भी डिपार्टमेंट प्रोसेस कर देगा। तो आप ये समझ के चलिए कि जो आने वाले 6 महीने हैं या 7 महीने हैं, ये 7 महीने आपके लिए बहुत क्रिटिकल रहने वाले हैं एज फार एज फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 एंड 19-20 इज कंसर्न। तो आप इसकी जो प्रेपरेशन है बहुत तरीके से कीजिए। इंश्योर कीजिए कि जब आप अपील में जाएं सब डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपर हो, सारी आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया गया हो और आप तरीके से उसके अपील को फाइल करें। ये जो वीडियो है इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि टैक्स पेयर्स को जागरूक किया जाए और अगर आपको ऑर्डर हुआ है तो आप आगे क्या करें उसके ऊपर एक लाइट डाली जाए। अगर आपके भी टैक्स पेयर फ्रेंड्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम आई है या जिनके अगेंस्ट ऑर्डर पास किया गया है, ये वीडियो आप जरूर शेयर कीजिए, शायद उनको ये हेल्प करेगा। आई विश यू अ वेरी गुड लक and take care of yourself. Thank you.